के लिए मेरे साथ अब जुड़ गए आईएफएल सिक्योरिटीज़ के गिरीश सुडानी भी हमारे साथ आज जो मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय रखेंगे। गिरीश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो चलिए, बाजार अपनी डे हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ी बहुत रिकवरी निफ्टी बैंक में, लेकिन हालांकि अभी फ्लैटिश और लाल निशान पे कारोबार हो रहा है। हफ्ते की शुरुआत यहां पर ब्रॉडर मार्केट्स में हम देख रहे हैं, हालांकि कमजोरी अभी भी बरकरार है। रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए आपको अब इस हफ्ते जो मोमेंटम बन रहा है हफ्ते की शुरुआत में, कहां तक और कैसे दिखाई दे रहे हैं? बेसिकली जो निफ्टी का लेवल है जिससे आज ये बाउंस बैक वापस हुआ है, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है, वो है 21,850 का। तो कहीं पे भी वो एक लेवल से हम लोग बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट बाउंस देख रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी दे देगा एंड डीएमए लेवल्स पे भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,000 का लेवल है जो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे दिखता है बैंक निफ्टी के लिए। ये होरिजन बेसिकली 2 से 3 हफ्ते के टाइम फ्रेम के लिए रहेगा एंड जो सपोर्ट लेवल है वो हम क्लोजिंग बेसिस के लिए लेके चलते हैं। ऑलराइट। अच्छा, और बैंक निफ्टी को लेकर यहाँ पर आगे आपको किस तरह की जोन में ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर और एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्लैरिटीज इन द टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और सेबीज के जो नए रेगुलेशंस आए हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर जरूर डेफिनेटली बना रहेगा। बट बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो 44,000 ही हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। बट यहाँ से एक रेंज लेके जरूर चलना चाहिए कि 45,000 से लेकर 47,500 का एक लेवल है, जो जब तक क्लैरिटी नहीं आती है किसी रेंज में चलेगा। तो सस्टेनेबली अगर किसी को भी लेके चलना है अपने डेरिवेटिव ऑप्शंस, तो इसी रेंज के अंदर ही लेके चलें। एल&टी टेक के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी और नई डील की तमाम जानकारियों के साथ साथ पाइपलाइन में उनकी कौन कौन सी अब डील्स हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। बताएं, आपका क्या व्यू बनता है? देखिए, जैसे कि हम आईटी सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं, मैंने कई बार आपके साथ में या आपके शो में भी कई बार आईटी सेक्टर को लेकर बात करी, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जो पिछले 2-3 साल से काफी रीस्ट्रक्चरिंग के दौर पे पहुंचा। तो एल&टी टेक अगर की बात करें, अगर पर्टिकुलरली स्टॉक की, तो स्टॉक का ग्रोथ अगर हम देखें, शेयर का रिटर्न जो पिछले 6 महीने में बहुत बड़ा कुछ आया नहीं, 15% का अप्रोक्सीमेटली एक रिटर्न रहा है पिछले 6 महीने में। बट क्योंकि ये एक ऐसा जॉइंट है कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू देना पड़ेगा इसके ऊपर, तो स्टॉक मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इस लेवल पे भी बहुत अच्छा लगता है। बट द व्यू इज फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर, तो आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ फेजेस में काफी अच्छे तरीके से चल रही है। और जिस तरीके से ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट है, वो यहाँ से 3-4 टाइम्स भी बढ़ जाए अगले 2 से 2.5 साल के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो उसके लिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट क्योंकि एक बहुत अच्छे रेंज में हमको ये स्टॉक मिल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं आया है टेक कंपनीज को लेके, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, तमाम ऑर्डर्स और मौजूदा चल रहे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने अपनी अपडेट रखी है। बताइए, फ्रेश एंट्री के लिए क्या सही समय? देखिए, अगर किसी का व्यू 1 से 1.5 साल का है तो डेफिनेटली ये सही समय है। बट अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक छोटा सा वापस करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक 30 से 35 रुपए के रेंज से लेकर 70 रुपए का एक रेंज बहुत कम टाइम पे दिखा है, एंड उसके बाद ये कहीं पे भी रिकरेक्टेड हुआ है। तो यहाँ से वैल्यूएशन अगर शॉर्ट टर्म के है तो डेफिनेटली एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। बट लॉन्ग टर्म व्यू है, यहाँ से अगर टारगेट ये लेके चल सकते हैं कि 100 का एक टारगेट है 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए, तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो डिमांड फोकस बहुत अच्छी है। जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है नए रोड्स के डेवलपमेंट्स को लेके, वो काफी स्ट्रांग है। 24% का ग्रोथ ऑलरेडी गवर्नमेंट सजेस्टेड कर रही है कि नए रोड्स प्रोजेक्शंस के लिए लेके आएगी। एंड इनका भी जो प्रोजेक्शन आ रहा है, 15 से 16 हजार करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी हैं, एंड 23 हजार करोड़ के ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। तो प्रोजेक्शंस काफी स्ट्रांगली हैं, तो डेफिनेटली अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो डेफिनेटली रख सकते हैं। के लिए आप आईपी इंफ्रा को पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। इसी के साथ गिरीश, धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम स्टॉक्स पे